साथियों नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मीडिया यूपी 61। इसमें हम आजमगढ़ में है और आजमगढ़ का एक फौजी आज 70 साल की उम्र में अपने जिले के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव घर के लिए एक नाम रोशन कर रहे हैं, अवार्ड जीत रहे हैं, मेडल ला रहे हैं। वही एक 80 साल के बुजुर्ग जो है, उनको बुजुर्ग नहीं कहा जा सकता, नौजवान है, सैनिक है, जो बब्बर राम है गाजीपुर के। वो भी 80 साल में अपने जिले के लिए, अपने गांव के लिए अवार्ड जीतते हैं, चैंपियन जीतते हैं। और आज हम गाजीपुर से चल करके आजमगढ़ में आए हैं। हमारे बीच में सैनिक हैं, इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। उनके हाथों में मेडल देख सकते हैं, एक तरह तरह के अवार्ड है। और इधर लक्ष्मण अवार्ड जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इनको खेल कूद के लिए दिया गया है। जानने का पूरा प्रयास करते हैं हकीकत क्या है। सर स्वागत है, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम। जी, मैं शौर्य संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो लक्ष्मण अवार्ड मिला है, आज तक आजमगढ़ में किसी को नहीं मिला है। ये आप लोगों की कृपा से है जो लक्ष्मण अवार्ड प्राप्त हुआ है। और पेंशन भी 10,000 मिलता है इसमें, और रोड भी आप लोग देख ही लिए हैं, बनी जाएगा, क्योंकि डीएम साहब सब कुछ कर ही रहे हैं। तो सब कुछ मिल रहा है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप लोगों का सहयोग जो मिल रहा है ना, ये तो दिल पूछिए मत, कभी कभी आंसू आ जाते हैं कि बताइए, इतना मैं सोचा नहीं था कि रमाकांत जी, हमारे कर्नल कैप्टन साहब, और हमारे जसवंत जी, इतना बड़ा दुलारे साहब, इतना बड़ा प्रोग्राम करेंगे। हम तो सोच रहे कि नॉर्मल होगा कोई प्रोग्राम, लेकिन जब मैं स्टेशन पर गया तो मेरे तो भाई, मैं कहा सबको इतने लंबा सब कुछ काम है। तो इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और गांव वासियों की तरफ से इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो सोचते हैं कि अब के बच्चे मोबाइल के अलावा कुछ नहीं रह गया इनको। आगे ये क्या करेंगे भविष्य में बच्चे, वो तो ईश्वर ही जानते हैं। लेकिन हम गांव वालों को यही शिक्षा देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मोबाइल छोड़ो, पढ़ाई करो, या तो किसी चीज़ में आगे निकलें। आप अगर नहीं निकलेंगे तो आप रोड पर घूमते हुए मिलेंगे, कोई आपको देख नहीं सकता है, क्योंकि मेहनत ही बहुत ज़रूरी है। मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिला। किसी चीज़ में आप मेहनत करना है तो जब तक संघर्ष आप नहीं करेंगे, और संघर्ष करेंगे तो आपको हर चीज़ नहीं मिलेगा, आप हर सुविधा नहीं मिलेगी। हम लोग क्या है, पहले क्या हालत थी हम लोगों की, खाने के लिए मुश्किल था उस टाइम है, और आज आप लोगों के सामने सब कुछ मिल रहा है। और तब भी बच्चे काम नहीं कर रहे हैं उनके। तो अब देखिए, वो कहाँ केस हुआ था लखनऊ में, अपने बाप को ही मार दिया। तो ये ऐसी हालत हो रही है। बच्चों को कंट्रोल करना, शिक्षा देना, संस्कार देना हम लोगों का काम है, बुजुर्गों का काम है। लेकिन बुजुर्गों का इस समय सुन नहीं रहे, बच्चे अपने मनमानी कर रहे हैं। इससे देश का नुकसान, गार्जियन का नुकसान, हर चीज़ नुकसान ही नुकसान है। सर ये अवार्ड पाने के लिए आपने कितना मेहनत किया, कहाँ कहाँ आप खेलने के लिए गए, थोड़ा बताइए, ताकि आपके आजमगढ़ के नौजवान देखें और प्रदेश के नौजवान देखें, आपसे कुछ सीखे कि ये अवार्ड पाने के लिए आपने कितनी मेहनत किया। मैं सन 80 से 90 तक भारत में मेडल लिया, एशिया में गोल्ड मेडल, सिंगापुर, मलेशिया, आपको सियोल, कोरिया, सब जगह मेडल लिया। और मुझे अवार्ड मिलना था ये 1990 में मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। कुछ लोग घुसखोर थे, कहते थे पैसा दीजिए, तो हमके पैसे क्यों दे भाई, पैसे किस बात के दी। लेकिन ये सरकार है, ये नहीं कभी कहा कि हमें, कोई कहा कि भाई मुझे चाय पिला दीजिए या मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। फ्री सेवा, कोई मैं फार्म नहीं भरा, न कुछ मिला। पहले की लिस्ट निकाल करके लोगों ने दिया कि भाई ये पुराना खिलाड़ी है, इसलिए इस पर वेटरन लिखा हुआ है कि इतने साल हो गया इसको मेडल लेते हुए, अभी मेडल ले रहा है, इसको लक्ष्मण अवार्ड नहीं मिला। तो गवर्नमेंट ने संज्ञान लिया और मुझे मिला। समझ लीजिए, मुझे तो जब मुझे कोई कहा, फोन आया कि आपको लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो मैं रात में, मुझे नींद ही नहीं लगी कि अरे मुझे लक्ष्मण अवार्ड कहाँ से मिल गया। कोई सवाल ही नहीं था। 35 साल के बाद कहाँ, कौन पूछता है। लेकिन ये आप लोगों का सम्मान मिला, और गांव वालों की कृपा से ये जो मिला है, ये गांव वालों को समर्पित करते हैं। सर आजमगढ़ जिले पे भव्य रूप से आपका स्वागत किया गया पूर्व फौजियों द्वारा। आजमगढ़, गाजीपुर से लोग फौजी आए हैं और आजमगढ़ के लोग हैं, और तमाम लोग भव्य स्वागत आपके द्वारा किया गया। ये लोग आपको स्वागत किए, तो क्या इन लोगों को कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? भाई इनका तो मैं दिल से बहुत सम्मान देता हूँ, कि मुझे वही बोला, मुझे भरोसा नहीं था कि इतना बड़ा सम्मान होगा। लेकिन
देख के मैं हैरान हो गया। और रमाकांत जी मेरे भाई ये लोग हैं, देखिए परेशान कितना हुए। सुबह के लोग निकले हुए हैं, 8 बजे लोग पहुंच गए और गाजीपुर से कब चले होंगे, कब तैयार हुए होंगे, ये भी सोचने वाली बात। लेकिन फौज का एक डिसिप्लिन है ना कि हमें वहां पहुंचना है टाइम से। अगर गांव वालों को बोल दो भैया 8 बजे पहुंचना हो तो 9 बजे 10 बजे पहुंचेंगे। लेकिन हमारी जो सेना है ना, यही डिसिप्लिन की वजह से सेना हमारी चल रही है। और इन लोगों की बहुत बहुत कृपा गाजीपुर वालों को कि मैं दिल से, कहीं भी मुझे बुलाएंगे ये लोग तो मैं दौड़ते हुए आऊँगा, कहीं भी रहूँगा, चाहे लखनऊ रहूँ चाहे कहीं भी रहूँ, मैं इन लोगों के लिए हमेशा सम्मान देता सर क्या कहना चाहेंगे, आप लोग गाजीपुर से चल के आए, बहुत जगह जाते हैं, सम्मान करते हैं सैनिकों का, भाइयों का, क्या कहना चाहेंगे? आज भव्य रूप से आप लोगों ने स्वागत किया। सबसे पहले तो मैं आजमगढ़ की धरती को नमन करता हूं और यहाँ के जिला अध्यक्ष सौर सैनिक संगठन के जसवंत सिंह का और जिला उपाध्यक्ष रमाकांत यादव जी का। इन लोगों ने हम लोगों को जब ये सब बताया तो हम लोग तैयार हो गए और बोले कि साहब का स्वागत आजमगढ़ स्टेशन से किया जाएगा। और तो हम लोग बोले कोई बात नहीं, हम लोग जहाँ बोलेंगे हम लोग आएंगे। तो हम लोगों की तरफ से जो भी स्वागत हुआ हमने किया और साहब ने हम लोगों का स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सर क्या कहना चाहेंगे, आप लगातार देख रहे थे भाषण में भाषण, जय जयकारा लगा रहे थे, लोगों को जोश भर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंसान जो जन्म लेता है ना तो कुछ बोलते हैं कर्म। कर्म क्या चीज़ होती है? यही कर्म होती है, किसी की यादों में बसना। और मैं जो है सौर सैनिक संगठन मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश सूबेदार मेजर शिव कुमार ठाकुर, जो आज मैं इस आजमगढ़ जिले में जब दस्तखत दिया हूं तो देखने में मुझे आया कि जो है यहाँ की जोश, रौनक, जो क्षेत्र का जो है पब्लिक सेवा, गांव की सेवा, और इस सौर सैनिक संगठन के जितने हमारे सम्मानित आजमगढ़ के सदस्य हैं, इनकी जो है सराहनीय जितना किया जाए उतना कम है। क्योंकि इन्होंने बढ़ चढ़ के जो चीज़ जो नहीं सोच सकता है उससे ज़्यादा काम करते हैं। जब भी कार्यक्रम होता रहता है, किसी सैनिक का सम्मान समारोह, चाहे किसी की गम, किसी की खुशी सैनिक का, चाहे किसी सैनिक की समस्याओं का निदान करने के लिए हमेशा जो है प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और कदम कदम गली गली में जा करके सैनिकों से हमेशा विचारधाराओं में जोड़ने की कोशिश करते हैं। और मैं इस आजमगढ़ के सौर सैनिक संगठन कैप्टन दुलारे साहब, सूबेदार जिला अध्यक्ष जसवंत सिंह साहब तथा जिला उपाध्यक्ष सूबेदार रमाकांत यादव नवादा के जो आजमगढ़ के हैं, मैं इनका सहिदय आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे अगर साहसी पुरुष हमारे फौजी जो होते हैं वो करने लगे तो समाज में बुराइयां हट जाएगी, भ्रष्टाचार हट जाएगा और एक अच्छा जो है फौजियों का सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि गांव के व्यक्ति जो है, एक फौजी रिटायरमेंट आता है उसको समझते हैं, उसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि फौजी जो है हमेशा सत्य के रास्ते पर चलता है और सत्य की एक रेखा खींचता है। लेकिन गाँव के व्यक्ति सोचते हैं कि फौजी जो गलत है, गलत नहीं होता। फौजी हमेशा एक सुखाता है कि हमें सच्चाई बताई गई है, सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा देता है। और आज गवाह हैं कि जो साहब जो आकर के आपके सामने गवाही दे रहे हैं कि 70 साल की आयु में इन्होंने जा करके इस एशिया खेल प्रतियोगिता के अंदर में इसने अवार्ड प्राप्त किया है। और उत्तर प्रदेश के श्री माननीय आदित्यनाथ योगी द्वारा जो है इनको अनुदान राशि 3,11,000 दिया गया है। मैं उस सरकार को भी आभार प्रकट करता हूँ और इस आजमगढ़ की धरती से हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज का स्वागत सम्मान आपके द्वारा अगुवाई किया गया। सौर सैनिक संगठन आजमगढ़ के आप जिला अध्यक्ष हैं, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे जो आज यहाँ पे लोग? सौर संगठन जिला अध्यक्ष जसवंत सिंह, हठौता, आजमगढ़। बहुत कुछ साहब के बारे में सभी लोग बोल दिया, अब जो जितना बोला है उतना कमी है। अब इससे आगे मैं क्या बोलूँ, टाइम को मद्देनजर रखते हुए। साथियों, जिले मैं जूनियर वारंट अफसर वेद प्रकाश राय, कोषाध्यक्ष आजमगढ़। और आज ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि जो है हमारे बीच में ही जो है सूबेदार राधेश्याम सिंह साहब ने जो है ये गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। ये उनके सम्मान नहीं, ये हमारा सम्मान है कि हम जो है उनके साथ हैं और हमें जो है ये सम्मान मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई।